एक समय की बात है। एक राजा अपने सहचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ शिकार करने के चक्कर में वे एक दूसरे से बिछुड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर राजा ने अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में उस संत महात्मा से पूछा। तब उस नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से होते हुए गए हैं, उसके बाद आपके मंत्री यहाँ से गए हैं और अब आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। संत महात्मा के बताए हुए रास्ते में राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला। तब राजा नेत्रहीन संत के कथनानुसार एक दूसरे से मिल गया। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि एक नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा था। राजा ने लौटते समय अपने अनुचरों को साथ लेकर उस संत महात्मा की कुटिया में पहुंचकर संत महात्मा से प्रश्न किया कि हे नेत्रविहीन संत महात्मा, चूंकि आप आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, फिर आपको कैसे पता चला कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर उस नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं बल्कि उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा, ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तब मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी यहाँ पर आए तब उन्होंने मुझसे पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए आपने देखा क्या? तब मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कार के व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। लेकिन जब आप स्वयं यहाँ पर आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली क्या? उस समय मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और कोई भी व्यक्ति जो आदर पाता है वही दूसरों का आदर कर सकता है। जैसे दूसरों से प्राप्त करता है वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष पर डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही डाली झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बता पाया। अगर कोई गलती हुई हो तो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ। तब राजा ने संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का अपने मंत्री को आदेश दिया और आदेश देकर के राजा वापस अपने राजमहल को आया। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारा मध्यम वर्गीय परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, थोड़ा सा पैसा और थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की उपेक्षा करने लगता है, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी कभी भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार की प्रेरक कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब